पुण्यात्माओं, इस अमर कथा में अरुचि ना करना। असंख्यों युगों के बाद तुम्हारा बिल्ली के भागों छीका टूटा है, ये इसको छक छक कर खा लो और कल्याण करा लो। अब सुनिएगा वो। अब परमात्मा कहते हैं, इसे सुख के आग लगे भाड़ में जावे, जिस तो भगवान की भूल पड़े। आपका नाम याद ना आवे परमात्मा, ऐसा सुख मत देना। और बलिहारी व दुख के जो पल पल नाम रटावे। पुण्यात्माओं देखो, हमें अभी तक ज्ञान तो कैख भी नहीं था अध्यात्म मार्ग का। वैसे अपनी परंपरागत साधनाएं पुण्यात्मा किया ही करते हैं, वो डट नहीं सकते, रुक नहीं सकते, उनकी आत्मा में इतनी तड़फ होती है। अब परमात्मा हमें थोड़ा बहुत कष्ट अवश्य रखेगा। यदि आपको सर्व सुख यहाँ प्राप्त होगे तो आप वही हो जो सर्व सुख को सतलोक में ठोकर मार खाएंगे। और फिर कुछ दिन में यह भी भूल पड़ जाएगी, सारे ठाठ हैं, कोई दिक्कत नहीं आई। और वो जो लगन लगाना चाहते हैं सतलोक में की कसक बनाना चाहते हैं, वह भूल पड़ जाएगी। तो आपको थोड़ी बहुत जो तकलीफ हो रही है उसके दो कारण समझना। एक तो ये समझना कि हे परमात्मा, आपकी शरण में और आपकी भक्ति करते करते और ये दान धर्म करते करते भी मुझे कष्ट हो रहा है। आपकी शरण में ना होता तो ना जाने के बिजली गिर जाती मेरे घर के ऊपर, मेरे शरीर के ऊपर। और ये सत्य की सत्य मानना। कुछ भक्त क्या होते हैं जो 1-2 वर्ष साधना कर लेते हैं, 5-6 महीने नाम ले लिया, 5-4 महीने फिर छोड़ छाड़ गए। गलती तो उनकी अपनी होती है, क्योंकि मर्यादाहीन हो जाने से परमात्मा की पावर जाना बंद हो जाती है। जैसे आपने कनेक्शन ले लिया बिजली का और किसी भी कारण से आपका कनेक्शन कट गया तो पावर आपके घर पे है ही नहीं, और फिर आप यो को कोई लाभ नहीं हो रहा। लाभ कैसे होगा जब कनेक्शन कट गया? कैसे मोटर चलेगी, कैसे चक्की आटा पीसेगी और कैसे बल्ब जलेंगे आपके? तो उसके लिए है कि कनेक्शन पुनः सुचारू करवावे। यदि क्योंकि परमात्मा को मालूम था कि जब ये सच्चा मार्ग शुरू होगा उस समय काल ने इतनी ऊट पटांग रीतियां बना दी होंगी, परंपराएं बनवा दी होंगी, बनवा दी जाएंगी उसके द्वारा। और फिर भगत के लिए वो परंपराएं बाधक होती हैं। जो सांसारिक रीति होती हैं वो भगत के लिए बाधक होती है, उनसे उल्टा हटना पड़ता है। और हमारे समाज के अंदर वो इतनी घर कर चुकी होती है तो भक्तों के लिए वो बाधक बन जाते हैं समाज के व्यक्ति। और किसी ना किसी कारण से, कोई मजबूरी से, कोई अनजानपने में, तो आपकी मर्यादा भंग हो जाती है। उसके लिए सुविधा दी है कि आप हृदय से पुकारो और फिर आगे ऐसी गलती ना हो, समाज से संघर्ष करो, लड़ना नहीं है। अब वो आपकी बात नहीं मानते हैं तो आप भी उनकी मत मानो भक्ति मार्ग में। और बाकी जो कोई सलाह अच्छी देता है संसारिक कार्यों की, उसको स्वीकार करो। तो उस कारण से आप किसी ना किसी कारण से मर्यादा भंग हो जाती है तो आपको हानि होना प्रारंभ हो जाएगी। और आम व्यक्ति ये सोचेगा इसने नाम भी ले रखा है, इसका फिर भी दुख हो गया। वो दुख उसके कारण भी हो सकता है कि नाम खंडित हो गया, परमात्मा का प्रोटेक्शन आपके सिर से हट गया, तो काल तो फिर लठ लिए खड़ा है, कभी ठोक देगा। तो हमने सबसे बड़ा इस मार्ग पर सफल होने के लिए परमात्मा की मर्यादा का पालन करना है। कबीर साहब कहते हैं, जब लग हंसा हमरी आना, काल लगे ना तुमरा बाना। परमात्मा ने कहा कि जब तक ये मेरा हंस, मेरी आत्मा मेरी मर्यादा में रहेगा, काल तेरा अटैक नहीं हो सकता। अब हम क्या करते हैं, जो दुखी हैं, जो दुखी आत्मा है, यहाँ आते हैं
उनको जो भी हम मर्यादा बताते हैं वो सहर्ष स्वीकार करते हैं, क्योंकि वह लुट पिट कर आते हैं। उन्होंने सभी देवी देवता झाड़ के देख लिए, उन्होंने सभी जंतर मंत्र करवा रखे हैं, और यहाँ आते ही सुख हो जाता है। तो फिर वो मर्यादा खरी रखते हैं, क्योंकि उनको मालूम है यदि मर्यादा भंग होगी तो वो कैर फिर टूटने लग जाएगा। और जो बीच बिचाला सा है, जो ना गने दुखी है ना गने सुखी हैं, और वो यहाँ आते हैं, नाम ले लेते हैं। परमात्मा का तो स्वभाव है, बिजली कनेक्शन मिलते ही कोई काम कर लियो सब डूडा उठा देगी। और फिर वो लोग विचलित हो जाते हैं, क्योंकि ज्ञान संपूर्ण ना होने से, और कहीं लोकलाज में आके फिर वो कोई ना कोई गड़बड़ कर ही जाते हैं और मर्यादा भंग हुई। देखो दो कारण होते हैं। कई भक्त ऐसे होते हैं बार बार मर्यादा भंग करते रहते हैं, कोई हानि भी नहीं होती उनको, और कुछ ऐसे होते हैं मर्यादा भंग कर दी तुरंत उसको हानि होगी या मृत्यु हो जाती है या कोई और कष्ट भारी आ जाता है। उसका ये कारण होता है कि जो बार बार मर्यादा भंग भी कर रहा है, कोई हानि भी नहीं हो रही है, तो उसका अभी शुभ संस्कार पिछले चल रहे हैं। और जिसने मर्यादा भंग कर दी और मृत्यु होगी तो उसका संस्कार था मृत्यु का, और मर्यादा भंग होने से परमात्मा का प्रोटेक्शन हट गया और उधर से उसका वो समय आ गया। और यदि वो मर्यादा में होता तो वो समय बेसिक आ जाता मृत्यु का, उसको मृत्यु प्राप्त नहीं हो सकती। तो पुण्यात्माओं, ये थोड़ी सी सावधानी ये भी बरतो, घनी सावधानी बरतो कि हमारा नाम खंड ना हो। लोक लाज ना कीजियो निर्भय हो रहिए, ये मन साधो दीजिए तय गोविंद पाइए। परमात्मा कहते हैं लोक लाज ना करना अगर इस मार्ग में सफल होना है तो। हाँ, लोक लाज वो करो जो चोरी नहीं करे, उसमें लोक लाज माने, जारी नहीं करे, रिश्वत नहीं लेनी चाहिए और झूठ नहीं बोला, किसी को ठगा नहीं, ये है लोक लाज करण की। लेकिन ये लोक लाज नहीं करे कि भक्ति मार्ग में बाधक हो। तो कबीर साहब कहते हैं कुलकर्णी के कारण ये हंसा गया बिगो, और तब ये कुल के कर लेगा जब तू चार पाया का हो। आज तो अपने कुल के लोगों की शर्म मान के मर्यादा भंग करके उनकी क्रियाओं को कर लेते हो, और फिर तुम चार पांव के पशु गधे कुत्ते सुअर बनकर गली में घूमोगे, तब वो तुम्हारा कुल तुम्हें क्या बचाव कर सकेगा। तो यहाँ कहते हैं लोक लाज ना कीजिए निर्भय हो रही है, और यो मन साधो दीजिए तय गोविंद पाइए। इस प्रकार हमने किसी भी कारण से आपकी कोई ऐसी घटना घट भी जाती है आपके घर पे, तो उसके दो कारण हो सकते हैं। एक तो ये है कि आपकी भैंस मर गई और मरना था लड़का, एक भैंस तो और 20 दे देगा भगवान, तो आपको वो बचाव किया आपका। फिर दूसरा ये होता है कि जैसे कई भक्त होते हैं दुखी होकर आते हैं, कुछ एक को तो आप देख रहे हो, जैसा आप बहुत अनुभव सुनते हो भक्तों की अपनी आत्म कथा, कई तो ऐसे होते हैं आते ही नाम लेते हैं और तुरंत ठीक हो जाते हैं अधिकतर। और कुछ एक ऐसे होते हैं नाम ले भी लेते हैं, 2 4 10 बार चक्कर भी लगा लिए, राहत नहीं, जो वो सोच कर आते हैं कि हमें ये होना चाहिए और वो नहीं हो रहा, तो वो ये सोच बैठते हैं कि मुझे तो कोई लाभ नहीं हो रहा। तो उसके कारण आपको बता दिया, बहुत से ऐसे हैं कि जैसे या तो मर्यादा भंग आपकी। कबीर साहब कहते हैं अपनी महिमा पर बताते हैं, सतगुर के दरबार में कमी काहे की ना, हन समोज ना पावता तेरी चूक चाकरी माँ। इस कबीर भगवान के दरबार में इम्पॉसिबल वर्ड नहीं है इसकी डिक्शनरी के अंदर, लेकिन हमें लाभ नहीं मिल रहा, तो उस कहते तेरी चूक चाकरी में, तेरी कोई पूजा सेवा और श्रद्धा में त्रुटि है, उसको सुचारू कर, फिर डूंडा ठा देगा। भगवान ही समर्थ है, ये क्या नहीं कर सकता।